नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। पीएसपीसीएल ने आज दे धनादन लगातार 3 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। पहले 2 नोटिफिकेशन असिस्टेंट लाइनमैन के लिए है, इस पर मैं डिटेल वीडियो आपको दे चुका हूँ। और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है तीसरा नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन नंबर 3। क्या है इस खास नोटिफिकेशन में, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करिएगा। सबसे पहले एक पॉइंट खत्म कर देता हूं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। इस वैकेंसी का सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो है कि 10th में आपके पास पंजाबी सब्जेक्ट होना जरूरी है, पंजाबी पास होना जरूरी है। यदि आपके पास है तो बाकी के क्राइटेरिया आप पर लागू होंगे, अदरवाइज आप पहले ही वैकेंसी से यूँ समझ लीजिए कि बाहर हो गए। तो अदर स्टेट वाले बच्चे जिनके पास पंजाबी नहीं है, वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हुण पंजाब वाले बच्चे होने आ जाओ, फिर तुहाडे नाल करांगे विस्तार तो गल, एक-एक पॉइंट दसांगे वैकेंसी दा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार, छोटा-सा एप्रिशिएट माँग रहे हैं लाइक करने का। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, भर्ती से जुड़े हुए आगे के जितने भी अपडेट है, वो भी टाइम टू टाइम देते रहेंगे। पंजाब में जनरेशन जो डिपार्टमेंट है वो भी पीएसपीसीएल के अधीन ही है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिपार्टमेंट ही देखता है। प्रसारण का पीएसटीसीएल वो अलग है। पीएसपीसीएल की जनरेशन ने पिछली बार एक वैकेंसी निकाली थी, आपको याद हो, 2025 में, टेस्ट मैकेनिक के नाम से, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड सेकंड के नाम से। वैसे ही अब दूसरी निकाल दी, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड फर्स्ट के नाम से, वेल्डर के नाम से और टेक्नीशियन के नाम से। आ जाओ, इस दमदार नोटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं। पूरा वीडियो देखना, एक एक पॉइंट आपके सामने रख, कुछ चीजें एक्सप्लेन वैसे कर लेंगे, कुछ आप बता देंगे, ठीक है। देखो, टोटल 10 पदों पर नोटिफिकेशन आई है, 10 पदों पर भर्ती होनी है। कौन कौन सी पोस्ट है माय डियर? सबसे पहले है सर्टिफाइड वेल्डर, उसके बाद में है एपीए, ऑक्सिलरी प्लांट अटेंडेड, शॉर्ट में आगे इसका नाम एपीए जिक्र आया करेगा, याद रखना। मैकेनिकल, बुलडोजर ऑपरेटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड फर्स्ट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर ग्रेड फर्स्ट, लोको सेंटर ऑपरेटर और फायरमैन। ये है टोटल 10 पद जिन पर आप सबके लिए है वैकेंसी। सबसे पहले क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं। क्रूशियल डेट फॉर्म भरने के लिए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका जो है वो स्टार्ट हो गया है, सॉरी स्टार्ट होगा 11 जून 2026 तो, ठीक है। लास्ट डेट है एगी 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2026 लास्ट डेट है। किसी कारणवश फीस वीस में लेट हो रही हो तो 6 जुलाई तक फीस भर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन फीस पे होनी है तो क्यों लास्ट डेट का वेट करना, जब फॉर्म भरा उसी टाइम फीस पेमेंट कर दो। रजिस्ट्रेशन करके बाकी सब चीज़ें सेव पहले कर लो, डिटेल अपलोड करके जैसे ही सबमिट करो सेम डे पेमेंट कर दिया करो, ये ध्यान रखो। नहीं तो कई बार वो पेंडिंग शो करता रहता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सबके सबके पे स्केल देखो कितने शानदार हैं। 35,400 लेवल 6 मिल रहा है किसको? सर्टिफाइड वेल्डर और एपीए को। 29,200 मिल रहे हैं किसको? बुलडोजर ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट को। उसके बाद में 25,500 यानी लेवल 4, 25,500 इनको मिल रहा है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट को। सारों को टेक्नीशियन ही समझ लो ना, आईटी वाला टेक्नीशियन ही तो होता है। 21,700 लेवल 3 किसको दे रहे हैं? फायरमैन को। ये है माय डियर आपके लिए पे स्केल। बताओ दमदार पे स्केल है कि नहीं है? ठीक है। अब किसकी कितनी सीटें हैं वो मैंने डिटेल से आपको यहाँ बता देता हूँ, ये रहा। बाकी सबकी जरूरत नहीं है, वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होगा तो देखिए। वेल्डर की मात्र 1 सीट है, 7 सीटें हैं एपीए की, ऑक्सिलरी प्लांट अटेंडेंट की, बुलडोजर ऑपरेटर की 12 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 14 है, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड फर्स्ट की 12 सीटें हैं भैया, मात्र 12 सीटें। लेकिन कोई 12 का भला तो होगा। 29,400 वाला पे स्केल है बाबू, छोटा नहीं होता है, सॉरी 25,500 वाला है, सॉरी 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 25,500 वाला पे स्केल है। तो उसमें लाइनमैन में तो 19,900 वाला ही है ना, उससे तो बढ़िया ही है। और 11 सीटें हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की, 10 सीटें हैं इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन की, वो मैकेनिकल की थी, ये उसकी है। वेल्डर की है 2 सीटें, लोको सेंटर ऑपरेटर की है 12 और फायरमैन की है 35।
इस नोटिफिकेशन में टोटल 116 पोस्ट है, ठीक है। अब है अलग अलग कैटेगरी वाइज कि फलाने कैडर की इतनी, फलाने कैडर की इतनी, तो ये आप सब नोटिफिकेशन। अच्छा, टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहें आप सभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोटिफिकेशन जैसे ही आते हैं टेलीग्राम पर उसी टाइम डाल देते हैं, तो आप सब टेलीग्राम से वो ले लिया करो अपडेट, तुरंत आपको वहां पर मिल जाता है, ठीक है ना। और अब आ जाओ क्वालिफिकेशन एक एक कर। सबसे पहले सर्टिफाइड वेल्डर के लिए देखो 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट हो किसमें, वेल्डर में, ठीक है। आपके पास वेल्डर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। APA के लिए क्या चाहिए, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया हुआ हो आपने मैकेनिकल में, या फिर BTech किया हुआ हो आपने मैकेनिकल, ठीक है। उसके बाद में बुलडोजर ऑपरेटर के लिए हैवी ड्यूटी लाइसेंस हो, 10th पास आउट, और BSc कर रखी हो केमिस्ट्री में। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए देखो भाई, या तो 3 या 4 साल वाला डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 50% मिनिमम नंबरों के साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर आपने 10th के साथ ITI किया हुआ हो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। इलेक्ट्रिकल में ITI 60% नंबर कम से कम होने चाहिए, घट्टो घट नंबर तो 60% चाहिए, ते 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपने यहीं पंजाब के डिपार्टमेंट में ही कहीं काम किया हुआ हो आपने, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन या इस तरह के डिपार्टमेंट में, और लाइनमैन के तौर पर काम किया हो तो और भी बढ़िया। इलेक्ट्रिशियन ग्रेड फर्स्ट, दोबारा सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रिशियन में 60% नंबरों के साथ ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल के लिए, तो या तो आपने मैकेनिकल में 50% के साथ 3 साल का 4 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आपके पास मैकेनिकल से ही ITI हो 60% और सेम टू सेम वैसे ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रेड फर्स्ट के लिए, तो सेम भाई 3 या 4 साल की डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इनमें से किसी में भी, या फिर आपके पास 2 साल का ITI किया हुआ होना चाहिए। कहाँ पर, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और सिमिलर 60% नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल से ITI या 2 साल का एक्सपीरियंस है, 60% नंबर है, पंजाबी 10th में है, तो फिर आप दोनों भर सकते हैं, ध्यान रखना। इस पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और इलेक्ट्रिशियन ग्रेड के लिए भी कर सकते हो, 2 अलग अलग फॉर्म भरे जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। वेल्डर ग्रेड फर्स्ट के लिए भी सेम वही 10th प्लस ITI वेल्डर में। लोको सेंटर ऑपरेटर के लिए हैवी ड्यूटी लाइसेंस 10th पास, और उसके बाद में फायर ऑपरेटर के लिए ये है आपके पास पूरा डिटेल, ठीक है। अब जो अगली क्वालिफिकेशन पंजाबी वाली है, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ ले चलता हूँ सीधे ही, क्योंकि पंजाबी हो और ये हो, सब चीज़ें अपन ने बात कर ली है, इस पर ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, चीज़ें वही है, ठीक है ना। तो आपके लिए अच्छा, एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 37 साल, और ये है अनरिजर्व और EWS कैटेगरी वालों के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी को सबको छूट है ना। SC ST जिस तरह की भी कैटेगरी है आपकी, एज पर रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो आपको सारे के सारे छूट मिलेंगे। फॉर्म की फीस बताऊं क्या, फॉर्म की फीस है लगभग 1500 रुपये। कौन कौन पे करेगा, अनरिजर्व और OBC वाले 1500 रुपये देंगे, और 900 रुपये देंगे बाकी के, ठीक है। कौन कौन देंगे, ठीक है, ये रहा। शेड्यूल कास्ट के सारे कैंडिडेट और फिजिकल डिसेबल वाले जितने भी है 885 रुपये, यानी 900 रुपये आपको लगभग फॉर्म की फीस पे करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन केवल पंजाब स्टेट को ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले सारे बच्चे अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे, तो अनरिजर्व की सीटें देख लेना कितनी है, उसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ, तो सबसे पहले देखो उसके लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट, फायरमैन, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, मैकेनिकल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन वेल्डर ग्रेड फर्स्ट और इलेक्ट्रिशियन ग्रेड फर्स्ट, इन सब के लिए एकदम सिमिलर वही जो आपका लाइनमैन वाला है, ठीक है ना। क्या करना होगा आपको, पेपर फर्स्ट, जिसमें केवल और केवल क्वालिफाई करना है, इस पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। 50 क्वेश्चन आएंगे पंजाब के, ज्ञान से रिलेटेड होगा, सारा सारा पंजाब का नॉलेज, पंजाबी GK प्लस पंजाबी ग्रामर आती है इसमें। पिछले पेपर मैंने ऐप में डाल रखे हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। फायदा क्या है गुरुजी,
फ़ायदा ये है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको एक बार ज्वाइन करनी होती है, वैलिडिटी अनलिमिटेड। पंजाब के सारे पुराने पेपरों की पीडीएफ उनमें पड़ी है। पीएसपीसीएल, एएलएम, अप्रेंटिसशिप वाले पेपर, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। और ये है स्पेशल बुक्स आप सभी के लिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पंजाबी चनी हैगी भाई, लेकिन समझ आ जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ਇਹਦਾ ਡੈਮੋ ਵੇਖੋ, ऐप 'ਚ ਡੈਮੋ है, लिंक डिस्क्रिप्शन 'ਚ है। पहला ऐप डाउनलोड कर लो, तो ऐप पे बुक स्टोर का ऑप्शन आऊगा, ठीक है। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इन दोनों का डेमो देखना है, एक ही मंगवाना। कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ना है तो ये मंगवाइए, हिंदी मीडियम पढ़ना है तो ये मंगवाइए। ये वो बुक है जो आपकी इन सभी एग्जाम के लिए, एएलएम में भी काम आ जाएगी, अभी यहाँ भी काम आ जाएगी, मतलब इन तीनों नोटिफिकेशन के लिए काम कर जाएगी आपके लिए। तो ये बुक्स जरूर पढ़ना। स्पेशल टेस्ट सीरीज और कोर्स ऐप में है, ले लीजिएगा। पंजाब इसमें टेक्निकल जो आपका कोर्स है, इससे रिलेटेड आएंगे 50 क्वेश्चन, पंजाबी नॉलेज के 20 क्वेश्चन यहाँ पर फिर आ जाएंगे, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, ये भी पंजाब के आएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि एक पेपर में 80 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पंजाबी ग्रामर और पंजाब के नॉलेज से संबंधित है। स्पेशल टेस्ट सीरीज एएलएम के नाम से ऐप में दे चुके हैं, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें पूरा पैटर्न है, पेपर पार्ट फर्स्ट, पेपर पार्ट सेकंड, ये भी काम कर जाएगी, उसके लिए भी काम कर जाएगी। एक टेस्ट सीरीज एग्जाम दो, अलग अलग क्यों, तो जरूर उसको ज्वाइन करिए। रीजनिंग के आएंगे 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के आएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के टोटल 150 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, ठीक है ना। और इसके लिए आपको समय मिलेगा 180 मिनट, 3 घंटे का समय मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट जो है ना, वो आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। और 50% नंबर आपको कम से कम लाने होंगे, यानी 25 नंबर लाने हैं। और जो पेपर इसका पार्ट 1 है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। लेकिन जो पेपर सेकंड है, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। पेपर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग है, पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं। मेरिट जो बनेगी वो पूरे पूरे पार्ट सेकंड की ही बनेगी। पेपर एक ही दिन होगा, ध्यान रखना, एक ही पेपर होगा, ठीक है। तो और बाकी आपको कुछ शायद ज़रूरत नहीं है, कोई भी जो और जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ पड़ी है, ले लीजिए वहाँ से। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।